श्री न्यूज में और मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नोएडा प्राधिकरण के पूर्व सीईओ मोहिंदर सिंह को ईडी दफ्तर ने तलब किया है। मोहिंदर सिंह पर हैसिंडा प्रोजेक्ट कंपनी के लोटस 300 योजना के बिल्डर से मिलीभगत का आरोप है। उन पर आरोप है कि शारदा एक्सपोर्ट और हैसिंडा प्रोजेक्ट के बिल्डर आशीष गुप्ता और आदित्य के साथ मिलकर उन्होंने करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा किया है। ईडी ने पिछले सप्ताह उनके चंडीगढ़, मेरठ, दिल्ली, गोवा सहित 18 ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी का कहना है कि पूर्व आईएएस मोहिंदर सिंह के इशारों पर ही प्राधिकरण के अधिकारियों ने इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है। वर्ष 2010 में हुए इस फर्जीवाड़े में कई अन्य अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। आपको बता दें कि हैसिंडा लोटस 300 प्रोजेक्ट में 636 करोड़ के घोटाले में मोहिंदर सिंह से पूछताछ की जा रही है। बांग्लादेश के बीच 27 सितंबर से शुरू हो रहे टेस्ट मैच को देखते हुए मंगलवार को भारत और बांग्लादेश की टीम कानपुर पहुंच गई है। सबसे पहले भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा, स्टार क्रिकेटर विराट कोहली, कोच गौतम गंभीर और ऋषभ पंत कानपुर के होटल लैंडमार्क पहुंचे। इसके बाद अगले काफिले में केएल राहुल, अभिषेक नायर सहित अन्य खिलाड़ी भी होटल पहुंचे। खिलाड़ियों का स्वागत रुद्राक्ष की माला पहनाकर और तिलक लगाकर किया गया। वहीं खिलाड़ियों को देखने के लिए कानपुर के लोगों में भी गजब का क्रेज दिखा। अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखने के लिए होटल के बाहर दर्शकों की बड़ी भीड़ देखने को मिली। प्रयागराज के मेजा इलाके में मंगलवार को तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूली छात्राओं को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में एक स्कूली छात्रा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक छात्रा ट्रक के नीचे जा फंसी। कड़ी मशक्कत के बाद छात्रा को पुलिस की मदद से बाहर निकाला गया। घायल छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना से गुस्साए लोगों ने ट्रक में तोड़फोड़ कर उसे आग के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक छात्राएं साइकिल से घर वापस लौट रही थी। उसी समय अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से ये दर्दनाक हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। देखिए, थाना मेजा पे दोपहर में सूचना प्राप्त हुई थी एक एक्सीडेंट की कि एक भारी वाहन, एक ट्रक द्वारा कुछ छात्राएं जो जीआईसी इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें से कि एक छात्रा की डेथ हो गई है और एक छात्रा का हाथ ट्रक में फंसा हुआ है। तत्काल थाना पुलिस की टीम, संबंधित अधिकारीगण जो रेस्क्यू के हमारे उपकरण होते हैं उसके साथ, हाइड्रोलिक लिफ्ट के साथ, एम्बुलेंस के साथ, फायर टेंडर इत्यादि के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और वहां पे जो बच्ची फंसी हुई थी उसको तत्काल वहां से निकलवाया, उसको अस्पताल में सकुशल भेजा गया है। वहां पे वो उसका इलाज बेहतर से ढंग से हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। जो मृतका थी उसकी डेड बॉडी को भी वहाँ से निकाला गया है। साथ में ये भी पता चला है कि उसके अलावा 2 अन्य छात्राएं थी जिनको कुछ चोटें लगी थी, जिनको आसपास के लोगों द्वारा पूर्व में ही अस्पताल में भेजा गया था। इसी बीच में ये एक घटना ये भी हुई कि भीड़ में जो कुछ लोग आक्रोशित थे, उनके द्वारा जो वाहन था उसका अगले हिस्से में उसमें आग लगाने की घटना भी कुछ कारित की गई। तत्काल वहाँ पे जो उपस्थित फायर टेंडर था उसके द्वारा आग पे नियंत्रण किया गया है। लोगों को समझाया बुझाया भी गया है। इसके अलावा जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है। करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। देखिए, हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है कि जिन बच्चियों को चोट लगी है, जो घायल हैं, उनका जो बेहतर से बेहतर इलाज हो सकता है वो किया जाए। इसके साथ साथ आपको ये भी जानकारी देनी है कि जो ट्रक का चालक है उसको भी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है, वो हिरासत में है। तो सबसे पहले उनके विरुद्ध में जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी है, जो ट्रक चालक हैं जिसके कारण ये दुर्घटना हुई है, वो सुनिश्चित किया जाएगा। बाराबंकी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती की पूर्व संध्या पर उनकी प्रतिमा का अनावरण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने पंडित दीनदयाल के आदर्शों को याद किया। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय राजनीति में प्रवेश करते हुए भारत की सामाजिक, आर्थिक नीति समेत अन्य मुद्दों पर जो विचार व्यक्त किए, आज उन्हीं की प्रासंगिकता को देखने मिल रही है। पंडित जी ने कहा था कि आर्थिक उन्नति का मापक ऊंचे पायदान पर खड़े नहीं, बल्कि आखिरी पायदान पर खड़ा शख्स होना चाहिए।
उन्होंने जो सपने देखे थे उन्हें साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार पूरी तन्मयता से काम कर रही है। आज आम जनमानस को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देना पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार करने जैसा है। उन्होंने कहा कि बाराबंकी के निवासी खुशकिस्मत हैं क्योंकि उनके एक तरफ राजधानी लखनऊ है और दूसरी तरफ रामनगरी अयोध्या, इसलिए बाराबंकी अब विकास से अछूता नहीं रह सकता। जल्द ही बाराबंकी में विकास की बयार देखने को मिलेगी। औरैया के ककोर मुख्यालय में एक बुजुर्ग महिला अपनी फरियाद लेकर जिलाधिकारी के पास पहुंची तो जिलाधिकारी ने महिला की बात को सुनकर तुरंत तहसीलदार अजीत मल को उनकी समस्या का निस्तारण करने के लिए आदेश दिया। बुजुर्ग महिला ने बताया कि वो औरैया की तिलक नगर मोहल्ले में रहती है, जिसकी जमीन अजीतमल तहसील के अंतर्गत पड़ती है। उसके परिजनों ने जमीन की खतौनी में वीणा देवी की जगह रीना देवी और पति कैलाश चंद्र की जगह कैलाश प्रकाश दर्ज करवा दिया है, जिस कारण उसे उसके परिवारजनों ने उसे जमीन से बेदखल कर दिया। खतौनी में नाम संशोधन के लिए वो कई महीनों से परेशान थी और लेखपाल उसे बहाने बनाकर तहसील के चक्कर कटवा रहे थे, जिस कारण आज वो ककोर मुख्यालय पर अपनी फरियाद लेकर जिलाधिकारी के जनता दर्शन में पहुंची थी। जिलाधिकारी औरैया ने बुजुर्ग महिला की समस्या का तुरंत निस्तारण करने का आदेश तहसीलदार अजीत मल को दिया और साथ ही उस महिला को तहसीलदार की गाड़ी से उसके घर तक पहुंचाया। नाम खतौनी में त्रुटि हो गई थी और तहसीलदार भी अजीत मल के नाम से थे, तो तहसीलदार को व्यक्तिगत रूप से दिया गया है कि उसका काम मतलब जो नाम दुरुस्ती है 7 से 8 दिन के भीतर करके खतौनी के नगर खुद पहुंचाएंगे। कानपुर में आईआईटी दिल्ली के डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता और उनकी टीम कानपुर देहात के खान चंद्रपुर में पानी के प्रदूषण को साफ करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। पिछले 2 वर्षों से डॉक्टर गुप्ता अपने सहयोगियों के साथ क्षेत्र में क्रोमियम के प्रदूषण का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने बताया कि खान चंद्रपुर भारत के उन क्षेत्रों में शामिल है जहां प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा है। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि टीम ने प्रदूषण की मुख्य वजहों का पता लगाया है और विभिन्न प्रकार के पौधे लगाकर पानी की गुणवत्ता में सुधार किया है। पहले यहाँ के लोग प्रदूषित पानी पीने के लिए मजबूर थे, लेकिन अब उनकी कोशिशों से पानी का स्तर काफी हद तक सुधर गया है। डॉक्टर गुप्ता ने यह भी सुझाव दिया कि जहां भी प्रदूषण की अधिक मात्रा है वहां अधिक से अधिक पौधे लगाने की आवश्यकता है। कौशाम्बी जिले में टीचर की क्रूरता का एक बड़ा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मझनपुर ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय नेवारी के हेड अध्यापक शैलेंद्र तिवारी ने छात्र के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया। दरअसल शिक्षक ने बच्चे पर डंडा फेंककर मारा, इससे छात्र ने अपनी बाई आंख की रोशनी खो दी। 2 बार ऑपरेशन के बाद जब चिकित्सकों ने हाथ खड़े कर दिए तो पीड़ित छात्र की मां ने न्याय की गुहार के लिए CWC का दरवाजा खटखटाया। इससे पहले शिक्षक ने मामले में सुलह समझौता के लिए पीड़ित परिवार को 10 लाख का फर्जी चेक थमा दिया था। डीएम मधुसूदन हुलगी के निर्देश पर पुलिस ने आरोपी टीचर शैलेंद्र तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जी, मामला संज्ञान में है और खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है इस संबंध में जांच करने के लिए। जैसे ही जांच रिपोर्ट हमें प्राप्त होती है तदनुसार नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मेरा बच्चा स्कूल में गया था, कुछ बच्चे बाहर खेल रहे थे, बच्चे बाहर मतलब चहेट के लाए, अंदर गया मास्टर चहेट के लाए, फिर उसके बाद मतलब बच्चे को डंडा खींच के मार रहे थे। मेरे बच्चे के बाएं आँख में लग गई, उसके चोट लगने से उसके आँख की रोशनी चली गई है, उसके आँख से खून बह रहा था। मेरे घर में कोई संदेश नहीं दिलवाया गया है। कुछ बच्चे बाहर से आए, बताए स्कूल से कि तुम्हारे बच्चे को चोट लगी है, मास्टर साहब डंडा खींच के मार दिए, उसको दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा नाम आदित्य कुशवाहा है। मैं स्कूल में बैठा था, कुछ बच्चे बाहर खेल रहे थे, टीचर ने कहा जाओ बुला ला, मैं बुलाने गया, नहीं आए। उसके बाद फिर सर से बताया, सर मेरे गुस्सा होकर आंख में डंडी मार दी। महोबा में यूट्यूबर सीबी राजपूत के खिलाफ सेन समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया। सेन समाज ने सीबी राजपूत पर सेन समाज पर आपत्तिजनक रील बनाने का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारी लोगों का कहना है कि यूट्यूबर ने रील्स बनाते वक्त जाति सूचक और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया है। इस मामले को लेकर सेन समाज ने यूट्यूबर सीबी राजपूत पर कानूनी कार्रवाई की मांग की।
महोबा में ग्राम विकास अधिकारी के विरोध में प्रधानों ने कलेक्ट्रेट में पहुंचकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि जहां जिला अधिकारी को ज्ञापन देते हुए प्रधानों ने ग्राम विकास अधिकारी पर न केवल गांव के विकास कार्य ठप करने के आरोप लगाए, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में आपसी विवाद उत्पन्न कराने का भी आरोप लगाया है, जिसको लेकर अखिल भारतीय प्रधान संगठन द्वारा ग्राम विकास अधिकारी का स्थानांतरण किए जाने की मांग जिलाधिकारी से प्रदर्शन कर की गई है। आपको बता दें कि ग्राम प्रधानों ने ग्राम विकास अधिकारी ओम तिवारी पर दबंगई और तानाशाही करने का भी गंभीर आरोप लगाया और कहा कि यदि ग्राम विकास अधिकारी ओम तिवारी का स्थानांतरण नहीं किया गया तो फिर सभी ग्राम पंचायतों के प्रधान इकट्ठा होकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। खबर बलरामपुर से है, जहां सपा नेता और उनकी पत्नी के नाम से करोड़ों की संपत्ति की जांच की जा रही है। कुल 8 करोड़ 24 लाख की संपत्तियों को ईडी ने अब तक जब्त किया है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक पर जमीन कब्जाने, फर्जीवाड़ा करने, आपराधिक साजिश रचने की गंभीर धाराओं में भी एफआईआर दर्ज की गई है। अभी के लिए इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए श्री न्यूज के साथ।